भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली MG की ये M9 मुझे थोड़ी रथ जैसी फीलिंग दे रही है। रथ जैसी क्यों? देखो, रथ में क्या है ना कि राजा का पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरा फुल कंफर्ट, एकदम माहौल वाहौल सब कुछ। लेकिन राजा के अलावा बचे हुए पैसेंजर, बचे हुए रथ यात्री या फिर रथ का चालक जो है वो भाई साहब परेशान होते हैं थोड़े थोड़े, उनको पूरे क्रिएचर कंफर्ट मिलते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है MG की M9। अब ये एक इलेक्ट्रिक 7 सीटर लग्जरी MPV व्हीकल है जो कि इंडिया में बस थोड़े दिनों में लॉन्च होने वाली है। क्या गाड़ी है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्ट जोन बढ़िया है, लेकिन ड्राइवर्स वगैरह के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है, और कितने की होने वाली है उसकी बात करेंगे। चलिए ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी बढ़िया लग रही है एक्चुअली, अच्छी क्वालिटी की भी लग रही है, अच्छी डिज़ाइन जो है वो भी ठीक है, और वजन वगैरह जो है वो भी एकदम बढ़िया लग रहा है, उसमें कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। क्या क्या मिलता है चाबी में? लॉक अनलॉक अगर आप दबाए रखें अनलॉक बटन तो विंडोज़ जो है वो भी रोल डाउन होती है, सनरूफ जो है वो भी खुलती है, और एक नहीं दो सनरूफ खुलती है, क्योंकि गाड़ी में दो सनरूफ दी गई है। भाई ये तो अलग जो है मुजस्समा है, अलग तरीके का एक जो कहते हैं ना देखने लायक चीज़ है कि इस तरीके से विंडोज़ वगैरह सब जो है वो रोल डाउन रोल अप होती है। एनीवे वापस मैं रोल अप कर देता हूँ और सनरूफ वगैरह बंद कर देता हूँ, क्योंकि बारिश जो है हल्की फुल्की हो रही है तो कहीं पानी अंदर ना चल जाए। तो दबा के रखना पड़ेगा आपको जब तक वो बंद नहीं, हाँ दबा के नहीं रखना, अपने आप जो है एक बार दबा के रखो, प्रोसेस शुरू हो जाए, उसके बाद में अपने आप जो है वो बंद होने लग जाता है। वापस चाबी पे लौटते हैं। दो और बटन हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, लॉक अनलॉक अगर आपको सॉरी ओपन क्लोज़ करना हो आपको, साइड वाले दरवाजे, रियर वाले दरवाजे जो हैं वो अगर आपको ओपन क्लोज़ करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। हुए नहीं है ऐसा क्या कर दिया हमने, ऐसा कुछ गलत थोड़ी किया हमने। हो गया, ये देखो यहाँ पे खुल गया है हमारा। तो अनलॉक करने के बाद में अगर आप ये दबाओगे तो ये आपके पास में राजा महाराजा वाली एंट्री वाला सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। उस पर भी अभी हम जाएंगे। और जो उसके अलावा जो बटन है वो है बूट जो है उसको अगर आप चाहते हो ऊपर नीचे करना, क्लोज़ बंद करना, तो वो जो है क्लोज़ बंद करना, वाह, क्लोज़ और ओपन करना, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। गाड़ी लगती बढ़िया है मेरे ख्याल से, ब्लैक कलर वगैरह में तो थोड़ी और बेटर लग रही थी। अब ऑब्वियसली ये MG M9 नाम से यहाँ आई है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो है अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग नाम से आ रही है। मीफा 9 नाम से आ रही है, और वो नेक्सस का एक और कोई नाम आता है उस नाम से आ रही है। अलग अलग ब्रांड के अंदर अलग अलग तरीक़ों से जो है SAIC ग्रुप बेच रहा है। SAIC ग्रुप की गाड़ी है ये, और इंडिया में ऑब्वियसली MG ब्रांड के अंदर आती है, जो कि ओन बाय JSW 51%, बाकी शेयर जो है MG के हैं। और तो क्या है भैया यहाँ पे मामला, उसके अलावा कुछ है नहीं ऐसा जो कि मुझे मतलब ऐसा गिनाना था। अब अभी प्रोडक्ट जो है उस पर आ जाते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो DRL जो है वो आती है, और ये DRL जो है मैं आपको अनलॉक करके बताता हूँ, इस जगह पे आती है। और गाड़ी ना सिर्फ सुंदर दिखती है, बट ये DRL लाइट वगैरह की वजह से और जो है सटल अच्छी चीज़ें और ऐड हो जाती है। यहाँ पे लाइट आती है, प्रोजेक्टर लाइट, रात में टेस्ट नहीं कर पाए, एक ही लाइट है, कितनी ब्राइट है कुछ ऐसा कह नहीं सकता, बट मेरे ख्याल से अच्छी खासी ब्राइट होनी चाहिए। MG की गाड़ियों में आमतौर पर लाइटिंग का प्रॉब्लम जो हमने देखी नहीं है। फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ पे है, और फ्रंट पार्किंग सेंसर के अलावा दुनिया भर के सेंसर्स और भी है। फ्रंट 360 डिग्री कैमरा जो है उसका कैमरा यहाँ है। फ्रंट रेडार यहाँ पे दिया गया है, MG का लोगो यहाँ आया हुआ है। फ्रंट ADAS का कैमरा जो है वो वहाँ पे है। साइड के कैमरा जो है वो यहाँ पे प्लेस हैं। उसके अलावा अगर आप पीछे आओ तो 2 एडिशनल कैमराज और मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा 360 डिग्री का कैमरा जो कि यहाँ पे है, और ये आपको दिख रहा है ये IRVM का कैमरा है। और इसके बारे में मेरी कुछ राय है जो कि मैं आपको अंदर जाके अभी बताऊंगा। बट रियर से जो है मामला कुछ ऐसा सा लग रहा है, रियर से भी गाड़ी एक्चुअली ठीक लगती है, थोड़ा सा खड़ी और ये थोड़ी सी लाइट जो है और लग सकती है, बट ओवरऑल ठीक लगती है मेरे को। ऐसा किसी भी पॉइंट पे ये गाड़ी किसी तरह की बुरी नहीं लगती है। एंड दिस इज़ ह्यूज, बहुत बड़ी गाड़ी है। आई थिंक 7 सीटर के मामले में कार्स और वैन्स वगैरह में लो तो सबसे बड़ी यही है, अनलेस आप वो ट्रैक्स वगैरह उन चीज़ों को काउंट करने लग जाओ तो बात अलग है, बट ये काफ़ी बड़ी है एक्चुअली। तो वो चीज़ यहाँ पे है। उसके अलावा ऊपर की तरफ सब चीज़ें फ्लैट है, बिकॉज एंटीना जो है वो यहाँ पे आता है। ये देखो, ये वाला फ्लैट पार्ट आप देख पा रहे हो, ऊपर वाला ये एंटीना, नीचे वाला डिफॉगर है। मैंने किसी एक वीडियो में कहीं तो बोला था डिफॉगर, लोगों ने बोला है डिफॉगर नहीं एंटीना है, ये एंटीना एक्चुअली ऊपर वाला है, नीचे वाला डिफॉगर है। तो कभी कभी ऐसा थोड़ा आपके भी मजे लेने यार, तो आप मेरे मजे लेते हो हर बार, तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी लेने दो, तो ये बात है। एनीवे यहाँ पे आपके पास में लॉक अनलॉक जो है वो आपको इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सेंसर से हो सकता है। आपको चाहिए तो फ्रंट रियर जो भी आपको दबाना है उससे आप खोल सकते हो। बाय द वे कुछ जगह इस गाड़ी में हल्के फुल्के पैनल्स जो हैं ऑफसेट हैं, जो कि मेरे को देखने को मिले। हर जगह तो नहीं मिल रहे हैं, बट कुछ जगह जैसे कि यहाँ पे लाइट थोड़ी बाहर है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे है।
बट नथिंग जो कि एकदम से अटेंशन खींचे। ये भी ऐसा काफ़ी ऐसा घुस के देखने को पता चलता है। अब क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ टाटा के बारे में भी, वहाँ पे आप बोलते हो सिर्फ टाटा की कैसे पैनल गैप नज़र आते हैं, तो मैं बताता हूँ इनके भी नज़र आते हैं, बट आमतौर पर इतने कम होते हैं बाकी गाड़ियों में कि कुछ खास ऐसा बताना, मतलब ये भी मेरे को याद रखना पड़ा कि मुझे बताना है, मुझे दिख नहीं रहा है वो बार बार, बल्कि कई गाड़ियों में ईजिली दिख जाते हैं। एनीवे यहाँ पे आपके पास में कॉन्टिनेंटल के इको कॉन्टेक्ट 6 ये टायर हैं, और टायर साइज़ जो है वो भी अच्छी चूज़ की गई है। 235/55 R19 ये है। 19 इंचज़ के व्हील सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं आप डिसाइड कर सकते हो, मेरे को तो ठीक लग रहे हैं। मेड इन चाइना टायर है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। टायर तो एक्चुअली इंडिया से लिए जा सकते थे, लेकिन इन टायर में ख़ास बात ये है कि ये सेल्फ सीलिंग टायर है। बेसिकली 5 mm तक का अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर घुस जाए तो अपने आप जो है इनमें सीलेंट लगा हुआ बढ़ जाता है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ पाएगा। अदरवाइज़ आपको पता है वो सीलेंट कैसे काम करता है, अगर नहीं पता है तो बताओ, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये सीलेंट वगैरह वाला सिस्टम काम करता है। एनीवे चलते हैं सीधा अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी में बात करने के लिए। एक तो ये कलर मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, ये इन पर्सन एक बार की जब आप देखते हो तो थोड़ा और लगता है, लिटिल मोर ब्राउनिश टिंट, लिटिल मोर डार्कर शेड अच्छा लगता है मेरे को। और शिट, मैंने खोला था जब एक्चुअल में पानी जो है ऊपर से गिर गया, उस टाइम बारिश नहीं आ रही थी, बस सनरूफ पे पानी पड़ा होगा तो पानी जो है नीचे फ्लो गया है। नाउ दिस कैन बी कॉल्ड अ डिज़ाइन प्रॉब्लम, या कभी इतनी R&D हुई नहीं होगी तो उस वजह से जो है ये मामला ऐसा हो गया। आप ध्यान रखना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला आपने देख लिया तो पानी जो अंदर आया, मतलब जब मैंने खोली तब एक्चुअली बारिश नहीं हो रही थी, बट पहले हुई थी तो पानी यहाँ पड़ा था ऑलरेडी। एनीवे तो यहाँ पे हम करते हैं मामला बंद। ये काफ़ी बढ़िया सॉलिड थर्ड्स वगैरह जो है वो डोर से सुनाई देती है, और ओवरऑल क्वालिटी जो है जहाँ पे भी हाथ लगाओगे बढ़िया लगेगी, कोई भी इशू जो है ऐसा आउटराइट लगेगा नहीं क्या रही है कैसी क्वालिटी, हर चीज़ एक्चुअली अच्छी है। ये जो स्वेड फिनिश है, लेदर स्वेड लेदर वाला फील यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लेदर, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, नॉट लेदर बट सॉफ्ट टच, यहाँ पे भी लेदर, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच, एक्चुअली हर एक चीज़ बढ़िया जो है फील होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। कलर्स चॉइस है, पर्सनली मेरे को उतना बढ़िया नहीं लगता है ये वाला, बट आपको लग सकता है, कई लोगों को लगता है, तो आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप देखें स्टीयरिंग व्हील, तो मुझे यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ गुड लुकिंग स्टीयरिंग व्हील। मुझे प्रॉब्लम शुरू होती है जो स्क्रीन और ये ऑड UI इनका है, इसमें मैं आऊँगा, और ड्राइवर को थोड़ी तकलीफ वाली चीज़ें जो है वो भी यहाँ पे दी गई है। यानी सबसे पहले सारी विंडोज़ वन टच अप डाउन, ये आपके ORVM के कंट्रोल, ये आपका लॉक एंड लॉक, यहाँ पे JBL के साउंड सिस्टम जो है 13 स्पीकर सिस्टम जो है वो यहाँ दिया गया है। आपको बूट अगर ओपन क्लोज करना है यहाँ से भी कर सकते हो, एंड बिग स्पेस टू कीप बॉटल्स एंड अदर स्टफ़। ये साउंड सिस्टम जो है जब यहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है तो ऐसा फील होता है कि सिर्फ इस साइड से सुनाई दे रहा है। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, मतलब सेंटर पोजीशन करने के बाद, सब करने के बाद भी जो है वो थोड़ी सी साउंड ऑफसेट ही लगती है, विच इज़ अ वियर्ड थिंग, एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब करती है। एक आपके पास में छोटा सा कभी स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बार दबाओगे, एक्चुअली 2 बार खींचोगे तो आपको फ्रंट खुल जाएगा। फ्रंट दिखा देता हूँ, अदरवाइज मैं दिखाना भूल जाता। आपको फ्रंट जो है 55 लीटर्स का यहाँ पे आपको मिलेगा, एंड हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए गए हैं। 55 लीटर्स का सामान जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। दिस इज़ टू एक्सेस मल्टीपल कूलेंट, ये आपका वाइपर फ्लूइड, और ये आपका ब्रेक फ्लूइड, और ये जो है ऑक्सिलरी बैटरी जो है वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाते हो। तो ये सब एक्सेस जो है यहाँ से कुछ आपके खास काम का है, तो वो ये 55 लीटर्स का ट्रंक है, जिसको अगेन 2 कवर दिए गए। एक तो मतलब बोनेट बंद होता है ये, बट अंदर भी जो है कवर दिया गया, विच इज़ नाइस। यहाँ पे उसके बाद में अंदर आते हैं तो एरिया, फ्लोर एरिया काफ़ी बड़ा है, कोई भी इशू नहीं है। सीट में मल्टीपल एडजस्टमेंट है, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 8 8 वे तो ये, फिर 4 लंबार सपोर्ट, तो टोटल कितने हो गए आप गिनो, 12 वेज तो जो है यहीं हो गए सीट के एडजस्टमेंट के, ड्राइवर के। उसके बाद में आपको रियर वाली सीट के और ज़्यादा मिलते हैं, उसके 16 मिलते हैं भाई, तो मल्टीपल एडजस्टमेंट मिलते हैं, उस पर भी अभी हम जाएंगे। बट यहाँ पे है आपके पास में ड्राइव सेलेक्टर, PRND जो सिंपल अपना सिस्टम होता है वो, ये सेम क्रूज कंट्रोल के लिए डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर की है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी डायरेक्ट बटन जो है आपको लाइट्स का नहीं दिया गया है, ऑटो ऑन ऑफ, तो ऑटो पे रखो और भूल जाओ, बिकॉज अगर आपने किसी भी सिचुएशन के लिए ऑफ करी और आप वापस ऑन करना भूल गए, ना तो गाड़ी कोई वार्निंग देती है ना कुछ। और मैंने आज एक ऐसी सिचुएशन में गया, क्योंकि हम शूट करते रहते ना, तो गाड़ी मतलब मेरे से पहले जिसने शूट की होगी उसने यहाँ पे ये लैंप्स पे ये देखो, तो ये गाड़ी को जो है यहाँ पे आया नहीं एक्चुअली लैंप,
कहीं पे तो सेटिंग थी जिसमें ऑटो ऑन ऑफ वाला सिस्टम था कि ये लाइट्स जो है, हाँ ये रहा लैंप्स यहाँ पे आया तो ये ऑफ पे था, किसी ने शूट करते वक्त कर दिया होगा, वापस ऑटो किया नहीं। मैं गया एक जगह और अचानक से जो है टनल के अंदर लाइट बंद हो गई, टनल क्या वो अंडरपास के अंदर, और मेरे को एकदम से लगा रहे आगे दिख नहीं रहा है कुछ, कहाँ जाऊँ। बट ठीक है, कोई था नहीं मेरे पीछे तो मैंने जो है आराम से करके जला लिया। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी डन। थोड़ा इस चीज़ों में दिमाग लगाना चाहिए, R&D जो है वहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखो ये बटन्स जो हैं, ये टच पैनल है, इसके पीछे के बटन दिखते ही नहीं है भाई सही से, धूप में भी नहीं दिखते हैं। रात में ज़रूर चलो फिर बैकलाइट होगा तो क्या पता दिख जाएगा, बट धूप में तो बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहे हैं। तो ये जो है आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा। ये एक स्टार बटन है यहाँ पे जिसको आप सेट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस पे। मैंने फिलहाल 360 डिग्री पे कैमरा पे सेट किया है क्योंकि मुझे दिखाना है कि 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ग्रेनी सी और अजीब सी क्वालिटी जो है वो 360 डिग्री कैमरा की है। काम बाकी फ्लो में करता है, ऐसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑन नहीं हुआ या ऑन होने पर प्रॉब्लम करी ऐसा कुछ। एनीवे उसके अलावा यहाँ कॉल्स रिलेटेड यहाँ पे आपके पास में म्यूज़िक आगे पीछे करना है, उसका एक छोटा सा आइकन यहाँ पे आता है, म्यूज़िक जब आगे पीछे करना हो तो दिखाता रहता है कि ये आप क्या म्यूज़िक कहाँ पे चला रहे हो। उसके अलावा ये वॉल्यूम अप डाउन और दबाओगे तो म्यूट। इधर आपको ये जो बटन दबाओगे अगर आप, तो पहले तो मैं एक तो यहाँ पे मतलब ये बहुत ही जो कहते हैं ना कि UI बनाने के मामले में इन लोगों को मतलब जो चाइनीज़ ओरिजिन सारी की सारी UIs हैं बहुत मुश्किल है भाई इनको समझाना, इनको समझना एक्चुअली। तो मैं ये ऑन करता हूँ और यहाँ पे जो है इस जगह पे आपको दिखती है MID से रिलेटेड चीज़ें, जो कि ये हटेगा तो दिखेगी, ये हटेगा नहीं जब तक मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा। जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो मुझे बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, विच इज़ वियर्ड। तो सीट बेल्ट हमने निकाला और ये लगाया, लो भाई सीट बेल्ट लगाया। अब यहाँ पे जो है आप 3-4 चीज़ें देख सकते हो कि ट्रिप जो है वो कितनी चला लिया आपने, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, और आफ्टर स्टार्ट जो है वो क्या है, और आफ्टर रीसेट क्या है। मतलब ये 3 चीज़ें आप देख सकते हो। उसके अलावा कुछ भी चीज़ यहाँ पे है नहीं जो आप चेंज वेंज कर पाओ। हाँ, गाड़ी में अगर आप मोड वगैरह चेंज करो तो यहाँ पे ज़रूर इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज होती है, और अगर आप ड्राइव सेलेक्टर जो है उस पर जाओगे तो वो चीज़ें चेंज हो पाएगी। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि आपने पार्क मोड पे लगाया, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक अपने आप लग जाता है, और इन एनी सिचुएशन मान लो आपको वापस सीट बेल्ट नहीं लगाना है बट आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक रिलीज़ करना है तो उसका सिस्टम यहाँ पे नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ स्क्रीन में आना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, आपको कंट्रोल में जाना पड़ेगा, व्हीकल में आना पड़ेगा। व्हीकल में आने के बाद नहीं सॉरी नॉट व्हीकल, आपको आना पड़ेगा, कहाँ गया भाई, एक तो इतनी ज़्यादा वो है ना, ड्राइविंग प्रेफरेंस था क्या, हाँ ड्राइविंग प्रेफरेंस में आके EPB रिलीज़, अब जाके इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक रिलीज़ हुआ है। इतने छोटे से काम के लिए मतलब जो बंदा इस गाड़ी को ड्राइव करेगा ना भाई, उसको टेक फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, हर एक चीज़ उसके लिए चाहिए भाई। ऐसा उसके लिए ऐसा ज़्यादा राहतशाही ठाट बाट नहीं है, उसको हर चीज़ याद रखनी है प्रॉपर्ली, अदरवाइज जो है डांट पड़ सकती है पीछे बैठे बंदे से, कह रहे क्या कर रहा है भाई तू तब से। एनीवे तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेंज बता रहा है, रिमेनिंग रेंज, जो कि परसेंटेज में नहीं बताता है। आपको परसेंटेज में देखना है तो यहाँ एनर्जी में जाओ और यहाँ पे दिखाता है V2L फंक्शन के अंडर में कि क्या है गाड़ी। अगर आप एनर्जी में जाओगे तो आपको ये जरूर बताएगा कि आपको रेंज डायनेमिक तरीके से देखनी है, स्टैंडर्ड तरीके से देखनी है, बट दोनों में जो है वो दिखाता है यही है कि कितनी गाड़ी जो है किलोमीटर में चलने वाली है। प्रैक्टिकली मुझे लगता है 380 से 400 किलोमीटर की चल सकती है, लेकिन रेंज टेस्ट हमने अभी तक नहीं किया है। रीजनरेशन लेवल यहाँ पे सेट कर सकते हो, इंटेलिजेंट बैटरी हीटिंग, लो टेम्परेचर वगैरह, चार्जिंग मैनेजमेंट आपको कुछ करना है कि कितनी चार्ज होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, V2L फंक्शन से कितना डिस्पैच होना चाहिए, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एनीवे तो ये यहाँ पे चीज़ें हुई, इसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं बात करने लायक। स्टीयरिंग के बारे में बता चुका हूँ, हॉर्न वगैरह जो है वो बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं है, बजा देता हूँ, खाली बैठा हूँ मैं तो वो जो है उसमें भी कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का। तो ये मामला हुआ यहाँ पे। उसके अलावा जो है ये हमारे पास आ गई ये स्क्रीन दूसरी, जिसपे हम सीधे जंप करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे है। अब स्क्रीन्स के मामले में मैं MG और बाकी जब BYD वगैरह को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता आया हूँ कि इनके UI सही नहीं होते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। फॉर्चुनेटली इस वाली गाड़ी के UI थोड़े तो बेटर हैं, और थोड़े बेटर से मेरा मतलब है कि मोस्टली चीज़ें सॉर्टेड है और एकदम क्लीन दिखती है। हाँ एक प्रॉब्लम जरूर है, जब ड्राइव करते हो तब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वार्निंग चाइम्स और एक हैज़ार्ड लाइट बता देता हूँ आपको। हैज़ार्ड लाइट कहाँ है, ये देखो, ये जो साउंड है ना ये स्पीकर से आती है और पूरी गाड़ी में आती है, थोड़ी देर में 1 मिनट में इरिटेट करने लग जाती है, और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो इरिटेट करती है, उस पर मैं आऊँगा। बट फिलहाल के लिए आप ये देखो आपके पास में जो है ऑलमोस्ट काफ़ी क्लीन और काफ़ी सही UI जो है ये वाली है। ऑब्वियसली इससे बेटर UIs हो सकती है, हमने देखी भी हैं, लेकिन अगर आपको और थोड़ा क्लीन तरीके से देखना हो, जो कि कैमरा के लिए इतना फ्रेंडली नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले कहाँ है। डिस्प्ले पे जब आप जाओगे तो डार्क मोड में चले जाओ तो और थोड़ा कम आंखों पे लोड पड़ता है, एंड लुक्स लिटिल मोर बेटर। मतलब इट्स ऑब्वियसली अ चॉइस, इट माइट लुक बेटर टू सम पीपल्स, माइट नॉट लुक बेटर। तो मेरे को तो थोड़ा सा ये वाला जो है मामला सही लग रहा है। सो यहाँ पे जो है
आपके पास में डिपेंड करता है कि आपको कैसी स्क्रीन चाहिए। मेरे को तो ये ब्लैक वाला सही लग रहा था, बट हम ऑटो पे आते हैं वापस, क्योंकि वाइट वाले से कैमरा में बेटर दिखेगा यहाँ पे। उसके अलावा कुछ जो फंक्शंस है गाड़ी के इंपॉर्टेंट, वो मोस्टली ये माई कार में आओ, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख जाती है एक ही बार की, ठीक है। और आपको ज़्यादा देखना है तो सेटिंग्स में आओ, मोस्टली चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। कंट्रोल बेसिकली सीट से रिलेटेड फंक्शन है। सीट में मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास में, फ्रंट सीट की हीटिंग, फ्रंट पैसेंजर सीट का वेंटिलेशन, ड्राइवर सीट की हीटिंग वेंटिलेशन। आपको सीट मेमोरी पे जाना है तो वो सेट कर सकते हो, सीट लिंकेज पे जाना है, आपको स्लीप मोड कंफर्ट मोड में डालना है सीधा, तो रियर सीट जो है उसको यहीं से डाल सकते हो, मल्टीपल सेटिंग उसकी कर सकते हो। और आपको सीट सेटिंग्स वगैरह में और चीज़ें करनी है तो भाई आप यहाँ से कर सकते हो। इनफैक्ट देयर आर है लॉट ऑफ सेटिंग्स की क्या कौन सा वेंटिलेशन कब शुरू करना है, ड्राइवर का वेंटिलेशन शुरू करना है नहीं करना है जब आप एसी चला रहे हो। एंड उसके अलावा अगर आप देखो सनरूफ से रिलेटेड भी उतनी ही सेटिंग है, वेंटिलेशन फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज क्या करना है, ये फ्रंट सनरूफ का है, ये पैनोरामिक सनरूफ जो रियर दी गई है उसका सनशेड खोलना है नहीं खोलना है, कितना खोलना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ इट एक थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, कहाँ पे गया, यहाँ नहीं है, एसी से रिलेटेड सेटिंग में आएगा भाई। इसमें दुनिया भर की सेटिंग्स है, मतलब आप फ्रंट सीट्स में क्या टेम्परेचर रखना है, रियर में क्या टेम्परेचर रखना है। एक चीज़ मुझे बड़ी ऑड लगी कि आप टेम्परेचर को 24 पे रखो, या आप टेम्परेचर को रख दो 26 पे, या रख दो उसको लोअर पे। आपको जो ओवरऑल ठंड है यहाँ पे जो फील हो रही है वो ऑलमोस्ट सेम ही फील होती है। तो एसी जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन उतना नहीं कर पा रहा है, मिक्सिंग ठीक हो जाती है एयर की, बट टेम्परेचर वेरिएशन जो है कंप्रेशन के थ्रू यहाँ पे नहीं कर रहा है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट वही है, बस हवा की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। उसके बाद में सिंपली ऑटो पे रखो और भूल जाओ इसको, तो सिंक में डाल दो। और रियर सीट्स, एक ये इंग्लिश का भी थोड़ा इनका प्रॉब्लम है, फ्रंट सीट्स रियर सीट्स ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको एक्चुअली फ्रंट रो रियर रो या सिर्फ फ्रंट रियर और सीट्स ऐसे होना चाहिए। एनीवे सीट की आपके जो है अलग से सेटिंग्स और दी गई है, वो भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे जैसे करना है। AQI मीटर है आपके पास में, और ह्यूमिडिटी मीटर भी है। और ह्यूमिडिटी मीटर के साथ में एक और बढ़िया फंक्शन गाड़ी में आता है, वो ये कि जब आपकी गाड़ी डिटेक्ट करती है कि भैया ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ी सी गाड़ी में ज़्यादा हो रही है, तो ऑटो डीफॉगिंग ऑन कर सकती है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। एनीवे क्लाइमेट कंट्रोल फिल्टर जो है वो कितना चलेगा उसकी भी एक लाइफ वगैरह जो है इंडिकेटिव दी हुई है। और उसके बाद में बाकी सब चीज़ें नॉर्मल एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेसली काम करता है, कोई भी इशू हमें उसमें नहीं हुआ है। अमेजॉन म्यूजिक अंदर बिल्ट इन है, तो वो भी आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। और सीन सेंटर, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। आपको गाड़ी में ऐसा देखो मल्टीपल फंक्शन है, जैसे कि अगर मैं दबाऊंगा कि मेरे को कूल चाहिए, तो तुरंत जो है वेंटिलेशन ऑन होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फ़ैन फुल हो जाएगा, फ्रंट वेंट जो है वो मतलब ऐसा फ्रंट फेस लेवल पे आ जाएगा वगैरह वगैरह। अगर मुझे ठंड लग रही है और मैं बोलूँगा वार्म करना है तो हीट वार्मिंग ऑन हो जाएगी। अगर मुझे लगता है फ्रेश करना है तो हर चीज़ देखो फ्रेश, जैसे ही मैंने दबाया सब देखो ये विंडोज़ यहाँ पे खुलने लग गई है, ये वाली विंडो यहाँ पे खुल गई है, और एयर सर्कुलेशन वगैरह जो है वो चेंज हो गया, एक्सटर्नल हो गया है। आप खुद चाहो तो सेट कर सकते हो कि जब मैं ये दबाऊँ तब मुझे क्या चाहिए, किस लेवल का चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये भी एक अलग चीज़ है। हालांकि इसको यहाँ पे रीसेट करने का ऐसा आई बिलीव कोई भी हैवी रेस्ट नहीं, इसको एक रीसेट करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। पीछे वाली सीट पे रीसेट करने का भी ऑप्शन आता है, तो वो हम देखते हैं कि यहाँ क्यों नहीं है, पीछे क्यों नहीं है, मैं बाद में देखूंगा। बट फिलहाल ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड मैंने सेटिंग बताई दी, और ऑब्वियसली आपको 40 कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग यू कैन डू दिस, हेलो MG टर्न ऑफ रियर AC। Climate control is off. रियर की जगह पूरा ही AC बंद कर दिया दीदी ने, कोई बात नहीं हम वापस चालू करवा लेंगे। रियर का बंद नहीं किया एक्चुअली, रियर का तो अभी भी चल रहा है, रियर का ऑफ कर दो। फ्रंट एक्चुअली रियर का ऑन करते हैं, बट टेम्परेचर सही सेट कर देते हैं ताकि पूरी गाड़ी जो है शूट करने लायक बनी रहे। फ्रंट सीट जो है वहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर सही सेट हो गया। तो ये बातें यहाँ पे है। उसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स हैं विच इज़ समथिंग आई लव। तो यहाँ पे डीफॉगर की शॉर्टकट है, ये कैमरा आपका फ़ैन का शॉर्टकट है, और ये टेम्परेचर का शॉर्टकट है। कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं है, ऑन ऑफ करना है तो सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हो। और होम बटन, भाई ये सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को। तुरंत कुछ कर रहे हो या एंड्रॉइड वगैरह कुछ चल रहा है, आप सिंपली ये दबाओ होम पेज पे और अपना काम करने लग जाओ, जो कि बढ़िया चीज़ गाड़ी के बारे में है। कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे भी है जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके अलावा आपके पास नीचे की तरफ USBs दी गई हैं, USB ये कनेक्ट करने के लिए, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले ये चार्ज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो मैक्स स्पीड आगे की तरफ आपको आ रही है, इससे तो कुछ 2-3 वाट की चार्जिंग डिस्चार्ज हो रही है, इससे ज़रूर आपको 12 से 13 वाट के जो है पावर मिल सकती है। बट बोथ आर स्लो। नीचे की तरफ ये जो स्पेस दिया गया है लग रहा होगा वायरलेस चार्जिंग जैसा, और वायरलेस चार्जिंग का नहीं है। थोड़ा सा स्पेस आपको इधर नीचे की तरफ और भी दिया गया है, बहुत स्पेस दिया गया नीचे। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर है जिसमें थोड़ा सा पानी लग गया ऑलरेडी, जो सनरूफ से निकल के आया है, जिसको मैं क्लीन करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। एनीवे तो ये वायरलेस चार्जर है जिस पे रबराइज पैड है, और ये थोड़ा फास्ट वायरलेस चार्जिंग है, तो ढंग से चार्ज करता है, कोई इशू नहीं है। 2 कप होल्डर यहाँ पे है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये सीट यहाँ से पीछे करता हूँ, इसमें वेलकम फंक्शन आता है इस गाड़ी में। दोनों सीट्स, दोनों मतलब जो फ्रंट
जो दोनों सीट है पैसेंजर और ड्राइवर दोनों में वेलकम फंक्शन आता है। अभी उसके बाद में थोड़ा सा छोटा ग्लोव बॉक्स, मतलब बड़ा है बट मेरी उम्मीद थी और ज़्यादा बड़ा होगा, बिकॉज ये वाला एरिया इतना ज़्यादा घिरा हुआ है, या एक और यहाँ पे स्पेस दिया जाता ग्लोव बॉक्स के हिसाब से तो बढ़िया था, बट थोड़ा छोटा है। इल्ला के हाथ बात कर लेते हैं गाड़ी में एयरबैग्स की भी। 6 एयरबैग जो है गाड़ी इक्विप्ड आती है उसके साथ में। यहाँ पे ये अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट है ड्राइवर के लिए। इसमें कैमरा आता है पीछे, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था वही वाला कैमरा यहाँ पे है। अब ये कैमरा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन सच, मतलब एज सच अपने आप में, बट ये देखो रिफ्लेक्शन कितना मारा है। आप देख पा रहे हो ये कुछ कुछ जगह पे इतना रिफ्लेक्शन मारता है कि अब कैमरा में जो देख रहा हूँ वो गाड़ी रियल में इसमें भी दिख रही होती है रिफ्लेक्शन वाले में, तो ऐसा डिल्यूजन सा हो जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये तो हर बार ही बंद नहीं होता, आई होप इस बार बंद हो जाए। अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरी गाड़ी जो है वो पार्किंग में ही है बट बंद नहीं हो रही है। ये तो वर्जन दिखाने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ बंद नहीं होता है टाइम पे। एक तो ये हाँ वेट करेंगे, हाँ ये बंद हो गया। तो अब जब बंद होता है उसके बाद में थोड़ा बेटर सिचुएशन है, लेकिन उसमें फिर डिस्टॉर्शन आता है, ये ऐसा डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी पुअर एक्सपीरियंस, और स्पेशली सेफ्टी रिलेटेड चीज़ है ये IRVM, तो उसको जो है ढंग से डिज़ाइन करना चाहिए था, या सिंपल जो है वो दे देते हैं आप, या मतलब ऐसे ऑन ऑफ करने का सिस्टम देते हैं। ये क्या ऐसे पकड़ के कोई बंदा बैठा रहे और काफ़ी देर लगेगी उसको। एनीवे यहाँ पे आपके पास में अच्छी चीज़ भी दी हुई है, वो है डैश कैम के रिलेटेड। रेस्ट कैम के लिए ये आपके पास USB, जो कि अगेन अप टू 12 to 15 वाट जो है डिस्चार्ज करती है। ऊपर की तरफ कुछ कंट्रोल है, लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं आपको, दरवाजे खोलने पीछे के लिए तो वो है, ये खोल देता हूँ क्योंकि मुझे पीछे जाना ही है अभी। ये आपका सनरूफ का कंट्रोल है, SOS और हैज़ार्ड बटन यहाँ पे है। इधर आपके पास में लाइट और वैनिटी मिरर दोनों दिया गया है, काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बुरी तरीके से डिज़ाइन है, बिकॉज ये जब आप यहाँ लाते हो तो ये टच होने लग जाता है ऑलरेडी, और इस पॉइंट पे आते आते ये यहाँ से ना आवाज़ करने लग जाता है, ऐसा लग रहा है टूट जाएगा। तो आप इसको डिप्लॉय ही नहीं कर सकते हो सही से, हालांकि टाइट रहता है, अगर नहीं टूटे तो बहुत बढ़िया बात है, और टाइट जो है बहुत होने लग जाता है। देख रहे हो आप कैसे अपने आप ऐसे ऊपर से जा रहा है ये, तो ये टूट ना जाए बस थोड़े दिनों में, बाकी कोई इशू इसमें नहीं है। ये चीज़ें फ्रंट में हुई। सीट्स वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई भी इशू किस तरीके का मुझे सीट की क्वालिटी से रिलेटेड भी नहीं है। मैं ये सीट जो है अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, एक्चुअली मेरे हिसाब से ही सेट है ये, मैं ऐसे ही बैठूंगा अगर बैठना चाहूँगा तो। फ्रंट सीट में ड्राइवर का जो थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ड्राइवर को बढ़िया मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, पैसेंजर को भी अच्छा मिल जाता है। बाय द वे ये एक मॉनिटर है, सॉरी कैमरा है यहाँ पे, जो ड्राइवर को मॉनिटर करता है, उसकी अटेंटिवनेस को मॉनिटर करता है। इस पर भी अभी हम आएंगे। एनीवे पीछे चलते हैं, और पीछे जो है हमारा मामला ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ पे बहुत बढ़िया स्पेस है भाई गाड़ी में। इसमें सबसे पहली चीज़ कुछ चीज़ें बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास में बॉटल होल्डर, कप होल्डर, जो भी कहना चाहो वो है, नीटली अंदर चला जाता है, कोई भी इशू से रिलेटेड नहीं है। और उसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हो, ये बटन आपको 3-4 जगह देखने को मिलेगा। यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, इधर इसके पीछे भी मिलता है। दिस इज़ बेसिकली पोजीशन को रीसेट करने में, एक्सटेंड करने के काम आता है। ये बटन अलग अलग जगह दिया गया है, जहाँ पे भी जैसे हो फटाफट आप उस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो। बट जो सबसे बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर दिया गया है। इट्स नॉट अ वायरलेस चार्जर और एनीथिंग इनसाइड दिस, सिर्फ फ़ोन होल्डर है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इंग्रेस एग्रेस बहुत बढ़िया है, ये सीट बहुत कंफर्टेबल है। जाके बैठता हूँ मैं यहाँ से, जो है दरवाज़ा बंद चालू, मतलब बंद क्या खोल सकते हो, मैं आजकल क्या क्लोज बंद चालू करने लगा हूँ। एनीवे तो ये जो है मैं पीछे आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ। सबसे पहले तो ये स्क्रीन एक्सेसरी है, तो इनकी ज़्यादा बात करने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लेना चाहो तो मैं उस हिसाब से ज़रूर बताता हूँ। आगे से वो जो देख रहे हो 12V में जो कनेक्टेड था पार्ट, वो 12V सॉकेट जो है वहाँ से कनेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन मारती है, कुछ भी ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त में जो है वैसी बात नहीं है। और दरवाज़ा कर लेता हूँ बंद में, जब तक ये स्क्रीन चालू हो तब तक। ऊपर की तरफ यहाँ लाइट है, यहीं पे AC वेंट है, AC का कंट्रोल जो है वो इधर दिया गया है। इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकते हो आप, स्क्रीन जो है आगे वाली उससे भी सेट कर सकते हो। और ये पीछे की तरफ सनरूफ जो है उसको कितना खोलना है, खोलना नहीं खोलना, वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। नीचे की तरफ ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ प्रॉपर 220 वोल्ट 150 वाट का चार्जर। यहाँ पे आप चाहो तो उससे लैपटॉप वगैरह चार्ज लगा सकते हो। एनीवे नीचे की तरफ उसके ये जो पार्ट दिया गया है, यहाँ पे आपके पास में स्टोरेज अवेलेबल है, तो कुछ भी स्टोर करना है तो वो भी कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ये जो पाँव रखने की जगह है, जिसके नीचे भी पाँव स्लाइड कर सकते हो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, ये फोल्डेबल होनी चाहिए थी। जब तक आप गाड़ी में 4 लोग बैठे हो, मतलब 2 जने आगे बैठ गए, 2 जने पीछे बैठ गए, तब तक तो बहुत बढ़िया भाई, तब कोई इशू नहीं है। बट बाकी अगर पीछे कोई बैठना है, आपके पीछे कोई बैठना चाहे तो प्रॉब्लम हो सकती है, अभी बताता हूँ क्यों। बट ये देखो स्क्रीन में क्या क्या आता है, ऑक्स इन, म्यूज़िक, फ़ोन लिंक, वीडियो। फ़ोन लिंक जो है ओके
इसको आराम से टच करना पड़ेगा। एंड्रॉयड या ऐसा मिररिंग वगैरह करवाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आई थिंक iOS का लिंक कैसे होता है, दिस इज नॉट एप्पल कारप्ले थिंग, ये कुछ एक सर्टन चीज़ें ही लिंक करवाएगा, कास्ट ओके फ़ोन कास्ट करवाएगा, वो वाली चीज़ें यहाँ पे। तो iOS जो है उसके स्क्रीन मिररिंग वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड द स्क्रीन इटसेल्फ लुक्स नाइस एंड एवरीथिंग इज नाइस, बट दिन में रिफ्लेक्शन वगैरह जो है वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेंगे। एक सॉल्यूशन ये है कि आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ें स्पेस बहुत छोड़ती है। जैसे यहाँ वाला स्पेस चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्पेस है एंड पीछे जो है ये कवर नहीं कर सकते हो, तो काफ़ी खाली स्पेस वगैरह रह जाता है, तो उतना प्रीमियम फील जो है आता नहीं है, जबकि कार्निवल वगैरह में कवर्ड आता है वो वाला एरिया भी। एनीवे यहाँ पे कुछ ऐप्स भी है जिसमें गूगल मैप आप देख पा रहे हो, और पूरी की पूरी आपके पास में जो है प्ले स्टोर यहाँ मौजूद है। नो थैंक्स, पीछे आ जा भाई। प्ले स्टोर यहाँ मौजूद है, आप प्ले स्टोर खोल के डाउनलोड ही कर लो, आपको कुछ और ऐप वगैरह चाहिए। जैसे प्रॉपर टैबलेट तो यहाँ पे भी है, एक वहाँ पे भी है, तो आपका सिस्टम बढ़िया हो गया। इस तरीके से सीट जो है पूरी तरीके से स्लीप मोड पे चली जाती है अगर आपको जाना है, एंड इट इज़ जेन्युइनली कंफर्टेबल। ये अलग बात है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊँचा हो जाता है, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, उस हिसाब से जो है इस एड्रेस तक मेरा गर्दन जो है मतलब मेरा सिर जो है प्रॉपर पहुँचता नहीं है, मैं ऐसे की बजाय ऐसे आगे रहता हूँ, तो मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ और मेरा सिर जो है इसके नीचे रख लेता हूँ, वैसे वाला है। बट दिस इज़ गुड क्वालिटी, आइसोफिक्स एंकर्स जो है वो भी दिए गए हैं यहाँ पे, और ये जो है आपको ऐसे खोल के यहाँ पे टिश्यू पेपर होल्डर यहाँ पे भी कुछ होल्ड करवा सकते हो। यहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जर फॉर्चुनेटली मिल जाता है। ये USB वाला तो फिर देखो पिम 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 आगे बज रहा है ना, आपने अगर सुन रहे हो तो बीच में आवाज़ आ रही है, ये देखो पिम 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 कुछ ना कुछ आवाज़ करता रहता है, पता नहीं क्या आवाज़ करता है। हाँ बोल रहा है सीट बेल्ट नहीं पहना है, अरे भाई गाड़ी खड़ी है, मैं पहनूँ ना पहनूँ सीट बेल्ट क्या मतलब है, ना ही गाड़ी स्टार्ट करी है, ये कैलिब्रेशन कैसे नहीं हो सकते छोटे छोटे, मतलब एकदम एब्सोल्यूट नॉनसेंस। यहाँ पे जो है आपके पास में ये देख पा रहे हो, ये है अपना आई थिंक 15, हाँ अगेन सेम पावर डिस्पैच करता है 15 समथिंग वॉट, मैक्स तो 12.2 ही गया हमारे लिए, लेकिन ये जो टाइप सी है ये ज़रूर 60 वॉट तक की पावर देता है, और आप इसमें बड़े डिवाइसेस वगैरह चार्ज पे लगा सकते हो। ये सीट इलेक्ट्रिकली 16 वे में एडजस्ट होती है। इधर दिखाता हूँ आपको, छोटे छोटे 5.2 इंच की स्क्रीन दी गई है जिससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये खोला हमने और ये ऑल एडजस्टमेंट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब ये पीछे की तरफ लंबार का, ये आपके फुट रेस्ट वाला एरिया करना है। बेसिक फंक्शंस पे आओगे तो आपका हेड रेस्ट जो है वो ऊपर नीचे करना है आपको, ये आपका रिक्लाइन आपको एडजस्ट करना हो तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में वेंट्स, हीट, मसाज, यस मसाज फंक्शन भी आता है। जो बैक रेस्ट है उसमें मसाज होता है, अलग अलग तरीके के 8 मसाज है, 4 इंटेंसिटी से आप चला सकते हो। ये लो मीडियम हाई कैसी होनी चाहिए, चौथी इंटेंसिटी ऑब्वियसली ऑफ है तो वो कोई इंटेंसिटी नहीं है, तो 3 इंटेंसिटी और 8 टाइप्स, 8 3 कितने हो 24 हो गए, तो आप जो इतने तरीके से मसाज का आनंद ले सकते हो। एनीवे यहाँ पे और चीज़ें भी है, व्हीकल कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ भी है, मैं लाइट्स वगैरह या फिर एम्बिएंट लाइट या फिर विंडोज़ कंट्रोल कर सकता हूँ मल्टीपल जगहों की, और सीट कंट्रोल के साथ साथ एक्चुअली टर्न ऑफ स्क्रीन ये करना चाहो ये भी कर सकते हो। मेरा फ़ोन बजने लग गया है, मुझे उसको करना पड़ेगा ऑफ, सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पे हमारे पास में रीसेट जो है, मैं अगर इसको मारूंगा तो सीट जो है वो रीसेट होकर अपनी फिक्स पोजीशन में आ जाएगी जिसमें अभी है। अब देखो यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इसी तरीके का स्पेस वगैरह का कोई इशू नहीं है, मैं ऐसे भी कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, ऐसे बैठना चाहूँ तो बैठ सकता हूँ, इट्स ऑल फाइन और एक्चुअली गुड, ठीक है। एक बाय द वे एक चीज़ और मैं भूल जाता हूँ उससे पहले, ये ऐसे स्लाइड होता है, इधर ये ऐसे स्लाइड होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे। पीछे वाले जाने वाली जगह पतली इसलिए है क्योंकि आपको इसको एक्सटेंड क्या रीसेट करना पड़ता है अपनी पोजीशन पे, तब ये जो है ये हमने रीसेट कर दिया। अब ये ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेगा अपना ये पूरा सेटअप होके, ऐसे सीट जो है वापस दूसरी तरफ खिसक जाएगी, तब जाके मामला पूरा सेट हो जाएगा। बाय द वे इतना बड़ा पैनोरामिक ग्लास आता है भाई, बहुत बड़ा है पैनोरामिक ग्लास। एनीवे तो ये होगा जब तक हो जाएगा, मैं फ़िलहाल के लिए इतना पतला तो हूँ कि इसके बीच में से निकल जाऊँगा या फंस जाऊँगा, एक्चुअली फंस रहा हूँ मैं। चलो ये हो ही गई, तो ये जब हो जाती है तब मैं इधर आता हूँ, एंड रियर में भी AC वेंट है, हालांकि इनको कंट्रोल करने की सुविधा रियर में नहीं है, बट AC वेंट जरूर दिया गया है। यहाँ पे जब मैं बैठ रहा हूँ तो 2-3 प्रॉब्लम्स है। एक, स्पेस बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, आगे वाले बंदे को भी बढ़िया स्पेस मिला हुआ है, कोई भी इशू नहीं है। मैं ये देख पा रहे हो ऊपर की तरफ भी अच्छा है, कोई भी इशू यहाँ पे भी नहीं है। एक सबसे नॉट बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी तो थोड़ा ऐसा एग्जैजरेट करने वाला हो जाएगा, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थाई सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। ऑल्सो दिस इज़ 7 सीटर, 2 4 और यहाँ पे 3 लोग बैठेंगे, लेकिन 3 लोग जब बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा फिर ऐसे लगने लगेगा कि थोड़ा और बेटर थाई सपोर्ट होता, क्योंकि 3 लोग नहीं बैठे हैं तो फिर आप जो है ऐसे एक्सटेंड करके बैठ सकते हो और आपका काम वाम चल जाएगा, और या फिर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, तो वो चल जाता है मामला। लेकिन जब 3 लोग बैठे हो तब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा, एंड अगर आप चाहो कि पीछे बूट में सामान भी इस दौरान रख लो तो वो कम आएगा, क्योंकि अगर सामान आपको रखना है तो आपको ये मैं आगे कर लेता हूँ, ये स्लाइड होती है,
फिर आपको यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है। हेलो 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 भाई देखो अपने आप किसी का कॉल लग गया और बात कर रहा है। हेलो हेलो भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ स्मार्ट वॉच वगैरह भी नहीं है कि फ़ोन लग जाए। फ़ोन वहाँ पड़ा है, फ़ोन लग गया, उठ भी गया, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। ये देखो फिर से आया कॉल। हेलो हेलो भाई ये क्या सिस्टम है? हेलो हेलो तेरी क्या था? पता नहीं कैसे कॉल लग रहा है, कॉल ऑटोमेटिकली उठ भी रहा है। बहुत बढ़िया। एनीवे तो यहाँ पे जो है हमारे पास में ये देखो फिर कुछ पुम 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 कर रही है सीट बेल्ट की वार्निंग। बहुत इरिटेटिंग है यार, बहुत ही। हाँ तो मैं बता रहा था कि अब देखो यहाँ स्पेस कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि पीछे सामान रखा हुआ है, इमेजिन कर लो सामान रखा हुआ है, यहाँ स्पेस कम हो गया है। और जब ये बंदा अब आगे करेगा तो उसके पाँव फिर फंसते हैं, या तो वो नीचे रखे या इसके अंदर रखे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये अगर रिट्रैक्टेबल देते तो बढ़िया काम हो जाता, कोई इशू वहाँ पे नहीं होता। ये छोटी मोटी चीज़ों का ना ध्यान बड़ा रखा गया है, वो वेलफेयर में, कार्निवल में, उनमें बड़ी इन चीज़ों का दिमाग लगाया गया है। बाय द वे देयर इज़ वन बॉटल होल्डर देयर ऑल्सो, मैं अगर आपको बताना भूल गया हूँ तो। उसके अलावा पीछे आपके पास में फ़ोन होल्डर, बॉटल होल्डर सब कुछ है। और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये छोटा सा ये अगेन 12 वॉट समथिंग डिस्पैच जो है ये भी कर देता है। तो ये चीज़ें हुई पीछे की तरफ, और कुछ चीज़ है नहीं बात करने को। बूट स्पेस पे मैं चलता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया बूट स्पेस आगे किया हुआ, इसके बाद इसको जो है पीछे किया हुआ भी मैं आपको दिखा दूँगा कितना पीछे करके कैसे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स गो बैक। और इससे पहले कि मैं एक चीज़ आपको बताना भूल जाऊँ, बताता हूँ। चाइल्ड लॉक अनलॉक मतलब चाइल्ड लॉक एक्सेस करने के लिए आपको ये हटाना पड़ता है, विच इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट थिंग, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक चाइल्ड लॉक, जो कि बच्चे कभी बैठे एकदम से आपको एक्सेस करना हो। देयर इज़ दिस मैकेनिकल ओवरराइड थिंग ऑल्सो, और आपको यहीं पे कंट्रोल मिल जाते हैं विंडोज़ के भी। वो टच मतलब नॉट टच बट ऐसा बटन टाइप चीज़ दी गई, नॉट स्विच लाइक थिंग। तो अब जो है खोलते हैं ये इलेक्ट्रिक टेलगेट और बात करते हैं बूट स्पेस वगैरह कितना है। तो देखो इतना बूट स्पेस तो ऑलरेडी रहेगा आपके पास में कि आप ये सामान जो है रख पाओ। हालांकि मैंने क्योंकि आगे किया था तो मैं पीछे करके बताता हूँ, ये और पीछे इस लेवल पे पीछे थी पहले सीट, ठीक है। अब मैं ऐसे, ये छोटे कैबिन बैग है तो ये कैबिन बैग जो है 3 रख सकता हूँ, या थोड़ा और इनको ढंग से अरेंज करूँ, इसको ऐसे नीचे गिराऊँ तो ऐसे 4 स्टैक कर सकता हूँ इनके पीछे। लेकिन उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा। पीछे एक 12 वोल्ट 120 वॉट मिल जाएगा आपको एक सॉकेट, और सेम सॉकेट जो है आगे की तरफ मिलता है, तो 2 सॉकेट मिल जाते हैं। महिंद्रा आपको यहाँ से सीखना चाहिए, थार जैसी गाड़ी में भी आपने एक ही दिया है, 2 तो कम से कम 2, बिकॉज आगे भी चाहिए होता है पीछे भी चाहिए होता है। एनीवे तो यहाँ पे जो है एक और चीज़, ये बूट रिलीज़ दिया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है बात करने लायक। गाड़ी जो है अपनी फुल लेंथ तक जो है लंबी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह तक। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लंबी है, बट इस जगह भी भयंकर लंबी। इट इज़ प्रॉबली इंडिया में अवेलेबल उन गाड़ियों में से एक है, उन कार्स में से जिनमें आप जब ड्राइवर सीट पे बैठे हो तो आपको यहाँ पीछे की तरफ देखोगे तो बस लगेगा भाई ये कितना ही दूर बैठा है आदमी। एनीवे आपके पास में ये वाइपर वॉशर जो है वो भी आता ही है, बढ़िया चीज़ है। इस जगह पे किसी भी तरीके का ना तो डीफॉगर आता है, ना ही अंदर की तरफ कोई कर्टन आता है, ना ही कुछ और। ड्राइव करें और देखिए कैसी लग रही है ड्राइव करने में। चलो ओके तो ड्राइव करते हैं, ड्राइवर सीट से बातें करते हैं। रियर में बैठ के चलने का एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, कोई भी इशू उसमें नहीं है। अगर आप रियर में बैठ के ही देखना चाहते हो तो ललित जो है वो बता देंगे। ललित भैया मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है, ललित ने बोल दिया तो मज़ा आ ही रहा है। हालांकि ललित को मसाज फंक्शन थोड़े से कम पसंद आया, उसने बोला कि मसाज फंक्शन थोड़े बेटर हो सकते थे, बट कोई बात नहीं। हमारे पास में साइड देते क्यों नहीं हो जब 2 आपके पास में जगह हैं तो 2 लेन है। तो एनीवे सो बात ये है कि यहाँ पे जो है ये स्टीयरिंग ऑलरेडी टेढ़ा चल रहा है पता नहीं क्यों स्टीयरिंग ऑलरेडी टेढ़ा है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि पावर फिगर्स वगैरह शुरुआत करते हैं। 245 हॉर्स पावर, 350 Nm टॉर्क जो है वो मिलता है आपको, और उसके बाद में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव वाला सारा सिस्टम है। एकदम साइलेंट ड्राइव है, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है ऐसा भी। और गाड़ी जो है उसमें ऐसा भी फील नहीं होता है एक्चुअली कि ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। मुझे सही लग रहा है पावर इस गाड़ी की। वो अलग बात है कि हम 7 लोग बैठे नहीं है इस गाड़ी में, ऐसा लोड होकर मैंने चला ही नहीं है, तो थोड़ा सा मामला अलग हो सकता है उस सिचुएशन में। बट अभी फिलहाल बात करते हैं कि चला के कैसा क्या कुछ लग रहा है। सबसे पहले विजिबिलिटी वाइज बढ़िया विजिबिलिटी है इस गाड़ी की, बढ़िया विजिबिलिटी। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो कि आपको लगता है यार ये थोड़ा सा हिंडर कर सकता है यहाँ पे, मतलब मेरे को थोड़ा बढ़िया दिख नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस IRVM, जो कि एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बता दिया बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ये, और काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है अगर आप इसका स्पेशली वो पार्ट यूज़ करो कैमरे वाला तो। एनीवे बट ये A पिलर जो है वो भी जिस तरीके से यहाँ से एरिया निकाला है बहुत बढ़िया, इधर भी कुछ भी आपको ब्लॉक नहीं होता है, एंड ओवरऑल विजिबिलिटी इज़ नाइस।
हाँ, अगर आपको इन जनरल टाइट स्पेसेस में प्रॉब्लम होने लगती है तो इस शॉर्टकट में आप 360 डिग्री कैमरा को सेट कर लेना। तो जब भी आप स्लो स्पीड पे होंगे, अभी तो मेरे पीछे कोई नहीं आया तो मैं स्लो हो सकता हूँ, स्लो स्पीड पे होगे तो आप जो है इस कैमरा को ऐसे यूज़ कर सकते हो। चला गया वापस, ये कैमरा को ऐसे यूज़ कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल। उसके बाद में आपके पास में विजिबिलिटी के बाद में आते हैं ओवरऑल गाड़ी जो है उसके अर्गोनॉमिक्स और क्या कुछ चीज़ें कहाँ दी गई है वो कैसे, हर चीज़ जो गाड़ी में जहाँ दी गई है वो अंडरस्टैंडेबल और ईजिली रीचेबल है। लेकिन जो बटन्स, स्पेशली हेडलाइट्स के कंट्रोल का बटन ना होना, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक रिलीज़ करने का बटन ना होना, ये जो हटाए गए हैं ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बाकियों सबसे काम जो है थोड़ा बहुत चल सकता है कहीं ना कहीं, बट इनको डेफिनेटली नहीं हटाना चाहिए था। ये हटा के एक प्रॉब्लम कर दी गई, थोड़ी गलती कर दी गई है। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो रीच में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दो बार कमांड में आप मतलब एडजस्ट हो जाना सीख जाओगे तो कमांड भी जो है गाड़ी ऑलमोस्ट सारे मान लेती है। एक और चीज़ जो है गाड़ी से रिलेटेड एर्गोनॉमिक्स, सॉरी ड्राइविंग कंफर्ट से रिलेटेड आएगी वो ये कि ड्राइवर सीट जब आप सेट करते हो, हर एक चीज़ जो ड्राइवर सीट की पोजीशनिंग वगैरह जो करना है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। इवन इफ़ यू आर टॉल, इवन इफ़ यू आर शॉर्ट, आपको जो है कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट MPVs कि आमतौर पर सीटें इतनी चौड़ी बड़ी दी जाती है कि अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा भी है, थोड़ी ऑड ही है कि मतलब 6 फुट 5 इंच के भी आप हो गए तो भी मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ लोगे, स्पेशली सीट को ऊपर नीचे करके। तो ये चीज़ हो गई है। मैं एक बार यू टर्न मारूंगा ताकि आपको थोड़ा यू टर्न का भी अंदाज़ा लग जाए कि गाड़ी जो है कैसी है यू टर्न वगैरह के मामले में। मेरे को लगता है कि फॉर द कार ऑफ दिस साइज, इसका 3.2 मीटर का व्हील बेस है। एक तो ये इतना अनोइंग है ना, ये इंडिकेटर चाइम टक टुक टक टुक टक टुक, क्योंकि स्पीकर से आती है। मैं आपको कैमरा में नहीं अंदाज़ा लग रहा होगा, मैंने ऑलरेडी एक दो बार मेंशन कर दिया है, तो आप सोच रहे हो अरे यार कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। कैमरा में नहीं अंदाज़ा लग रहा होगा, आप इसको रियल में सुनोगे ना तो आपको पता लगेगा बहुत इरिटेटिंग है ये। म्यूजिक नहीं चल रहा तो सुनाई नहीं देता, तब तक ठीक है ये। बट ये क्यों नॉर्मल नहीं हो सकता है? क्यों हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे खुराफात करनी है जो कि अदरवाइज सालों से लोगों ने जो है देखी है कि भाई वेल इंजीनियर करके देखिए कि इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, कहीं टेक आई है उसको बेटर से इस्तेमाल कर लो। एनीवे, तो मैं बता रहा था यू टर्न वगैरह मारना आसान है, 3.2 मीटर का व्हील बेस, उसके बावजूद कोई भी इशू जो है यू टर्न वगैरह में नहीं है। गाड़ी चलती भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल राइड क्वालिटी भी अच्छी है, जब तक आप जो है कोई बैड पैच जैसे रंबल स्ट्रिप या पूरी तरीके से उखड़ी हुई रोड पे जो है ना जाओ, क्योंकि वहाँ पे फिर वो आई डोंट नो इट इज़ टायर और द सस्पेंशन, वो हल्का हल्का साउंड और जर्क जो है जर ऐसा अंदर ट्रांसलेट करने लगते हैं। ये देखो जिस तरीके से पूरी बॉडी में हल्का सा हो ना वाइब्रेशन और वो तो ट्रांसलेट होने लगते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम ज़रूर आपको थोड़ी सी लग सकती है। अगर आपके एरिया में रोड्स ख़राब है तो ये गाड़ी जो है आपको उतना मज़ा नहीं देगी, बट जब तक रोड्स अच्छी है इट इज़ ब्रिलियंट, ग्लाइड कर देती है मज़ेदार तरीके से। आपके पास स्टीयरिंग वगैरह में मोड्स आते हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल, ठीक ठाक डिफरेंस फील हो जाता है उसमें, बट आप कोई भी मोड में चला लो, इन जनरल गाड़ी जो है वो ओवरऑल बॉडी रोल वगैरह बहुत है इस गाड़ी का। और कहीं पे भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये गाड़ी की हैंडलिंग बेकार है, ऐसा कुछ। आपको ऑलमोस्ट जब जहाँ जैसे जाना है एकदम सही तरीके से पता चलता है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी वैन है, आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हैंडलिंग वगैरह में मज़ा आना चाहिए, मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलना चाहिए क्या स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह, वो कुछ नहीं है यहाँ पे। बट जो ड्राइवर है वो कभी भी ये शिकायत नहीं करेगा कि मुझे गाड़ी चलाते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वैसे वाली चीज़ है। उसके अलावा ब्रेकिंग वगैरह, ब्रेक के भी 2 मोड आते हैं इंटरेस्टिंगली, कि स्पोर्टी नेचर, ऐसा नेचर वैसा नेचर। यहाँ पे स्क्रीन में आप एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर आप ना भी एडजस्ट करो तो भी रीजनरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक्स भी अच्छे से गाड़ी लगा रही है, कोई भी इशू ब्रेक से रिलेटेड भी नहीं है। मेरे पास ऐसा स्पेस नहीं है, वरना मैं आपको ऐसा थोड़ा हार्ड ब्रेकिंग करके दिखाता। बट इन जनरल जब आप सिटी में आगे पीछे हो रहे होते हो तो किसी भी तरीके का ऐसा ड्राइव ट्रेन में वो फील नहीं होता कि स्मूथनेस नहीं है। क्योंकि ड्राइव ट्रेन की बात करने लगी गए हैं तो बात करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया इंजन पावर वगैरह क्या कुछ कैसे मिल रही है, लेकिन अगर आपको जानना हो कि चलाने में और पिकअप वगैरह में कैसा है, इट्स एब्सोल्युटली स्मूथ। कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके की ऑड फीलिंग नहीं आ रही है, चाहे आप रुक रहे हो, चाहे आप ऊंचाई पे हो, चाहे आप ढलान पे हो। मतलब ऑब्वियसली मैंने हिल होल्ड असिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें टेस्ट नहीं करी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ट्रैफिक या ऊपर नीचे आगे पीछे एक्सोलेट हार्ड करना है, अचानक से स्लो हो जाना है, कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई है। ADAS से रिलेटेड मेरे पास ज़रूर कुछ कहना है कि जब ADAS सिस्टम काम कर रहे होते हैं, सब ADAS फंक्शन बढ़िया इंडिया में काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा ओवर सेंसिटिव नहीं लग रहा है। जो लग रहा है वो इसकी वार्निंग लाइट्स, कभी भी ऐसे रैंडम वार्निंग लाइट आती है और आप देखना चाहते हो कि ये लाइट किस बात की आई है, आप यहाँ नज़र डालते हो तब तक वो हट जाता है, और वो फॉन्ट इस तरीके से डिस्प्ले होता है कि उसमें पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है, अनलेस आप उसको देखो। आपका मेरा ऐसा मन करने लग जाता है इसका स्क्रीनशॉट खींच के देख लेता हूँ मैं क्या चीज़ लिखी हुई है, और स्क्रीनशॉट कैसे खींचूंगा, मोबाइल तो है नहीं, भले ही लगता है उसकी तरह। तो वो अगर आप ADAS बना रहे हो, आप ड्राइवर की ओवरऑल सेफ्टी एनहांस करना चाह रहे हो, तो ये चीज़ें भी दिमाग में होती है। सिर्फ फीचर्स नहीं देने होते हैं कि ये डाल दिया ये ऐसे काम कर जाए, जो ओवरऑल प्रोसेस के ड्राइवर उन सब चीज़ों को कैसे रिसीव कर पा
रहा है अपनी ओवरऑल ड्राइविंग के साथ में, जो ऑलरेडी सड़क पे जितने भी तरीके की उसके पास में ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं, उसको अगर वो बेटर कर पा रहा है तो वो सेफ्टी में काउंट किया जाएगा। अगर उसको कैसे सेफ्टी में हम काउंट करें, तो यहाँ पे वो चक्कर है, कभी चाइम आ रही है, कभी क्या आ रही है, कभी वो सोफिस्टिकेशन ये लोग अचीव नहीं कर पाए। बट ये देखो, जैसे एक चीज़ बढ़िया हुई, जैसे मैंने किया वहाँ पे लाइट जली और मुझे पता चला वो ब्लाइंड स्पॉट में, अदरवाइज मुझे वो एक बार की दिखा नहीं था। तो चीज़ें हैं, दी गई है, बट दे शुड वर्क फ्लॉलेसली अगर वो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो। अदरवाइज मत दो फीचर, बोलते जैसे कई कंपनी नहीं देती है। BMW ने बहुत टाइम तक नहीं दिया था, ऑडी ने बहुत टाइम तक नहीं दिया था अपनी गाड़ियों में, बोले कि भैया हमारा एडास अभी कैलिब्रेटेड नहीं है इंडियन कंडीशन के हिसाब से, है हार्डवेयर है, सब कुछ है, बट कैलिब्रेटेड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हम उनको इस बात पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इतने टाइम से आप गाड़ियाँ बेच रहे हो, अब तक कैसे कैलिब्रेटेड नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। एनीवे, उसके अलावा क्या कहना है मुझे, एसी बढ़िया काम कर रहा है। मैंने एसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बताई दी है, जो पहले की टेम्परेचर से लगता है कि सब सेम ही टेम्परेचर है, चाहे है 18। अब देखो ये जो अभी वार्निंग लाइट आई, क्या आई मैं नोटिस नहीं किया, बट क्या आई मुझे पता नहीं चला। टिक 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 टिक, प्रॉब्ली लेन चेंज कर रहा था मैं बिना उसके, वो आई नहीं, वो तो नहीं है, वो तो क्लियरली दिखाता है लेन चेंज ट्रिगर्ड, और जैसे वार्निंग और सब आती है। वो लाइट पता नहीं क्या आई थी, मे भी हो सकता है वो ये बता रहा हो कि कैमरा है, स्पीड है, ऐसा कुछ बता रहा हो कि अब तक कहीं आया हो तो, बट इट्स नॉट क्लियर। मेरे को ऐसा क्लियर इंडिकेशन नहीं आता है, अगर मैं रोड पे ध्यान दे रहा हूँ स्प्लिट सेकंड के लिए यहाँ देख के वापस जाना चाहूँ तो। एनीवे, हमारे पास में और कुछ नहीं है बात करने को, मेरे ख्याल से जो बात करनी थी हो गई है। देखो ये 60 की लिमिट, हाँ ये बता रहा है 60 पहुँचे। अब ठीक है, इसको तो आप बंद कर सकते हो अगली। ये ड्राइवर अटेंटिवनेस वगैरह कोई बंद कर सकते हो, जैसे आपको दिखाना है कि अटेंटिवनेस कैसे डिटेक्ट करेगा, मैंने याद रख लिया, अभी बोल देगा। मेरी आंखें नहीं देख पाएगा तो बोल देगा कि कुछ माइल्ड प्रॉब्लम डिटेक्टेड या ऐसा कुछ तो बोलता है ये। इस बार नहीं बोला है, इस बार नहीं बोला, बल्कि बोल देता है आमतौर पे कि माइल्ड ये डिटेक्शन, ड्राउजीनेस डिटेक्शन, कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है। नहीं बाकी तो क्या रहा भैया, इतना ही है हमारे पास में, और तो कुछ नहीं है। चलो कंक्लूजन करते हैं। तो जी बात ये है कि ओवरऑल पैकेज तो सॉलिड है ये, ठीक है। कई इधर उधर की कमियां हैं जो कि एक चाइनीज़ ओरिजिन वाली गाड़ी में जो है हमें देखने को मिलती है। मैं चाइनीज़ ओरिजिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमजी ने मेरे को टोक दिया भाई था, बोला आप चाइनीज़ मत बोला करो यार, आप चाइनीज़ कैसे बोल रहे हो, 51% तो ये इंडियन है, GSW ओन करता है, लेकिन ओरिजिन चाइना से। हर एक चीज़ जो है वो डिज़ाइन एंड डेवलप चाइना में हुई है, ठीक है। असेंबल यहाँ पे हुई है, ब्रांड जो है जो बेचने जा रहा है उसकी जो ओनरशिप है वो सब हमने मान लिया है, तो वो वाली चीज़ है। प्रोडक्ट सॉलिड है, कुछ कुछ कमियां हैं जो कि हमें टिपिकल देखने को मिली है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बाकी तो जैसे कि कैमरा के पीछे ललित बता रहे थे कि रथ कितना कार्यरत रहता है एमजी के लिए कुछ समय बाद में, डाउन द लाइन 5, 7, 10 महीनों में कैसी सेल्स वगैरह करता है, ये तो जनता ही बताएगी भाई, उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपके कोई डाउट है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो मैं जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, मतलब आंसर कर दूंगा अगर आप पूछोगे तो, ऐसे तो कैसे बता दूंगा। बाकी अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।